ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें तीसरे अध्याय का अध्ययन जारी है। तीसरे अध्याय में हम अभी 26वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए 26वें श्लोक से अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। न नहीं बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन जनयेत उत्पन्न करे अज्ञानम मूर्खों का कर्म संगिनाम सकाम कर्मों में आसक्त जोशयेत नियोजित करे सर्व सारे कर्माणि कर्म विद्वान व्यक्ति
युक्तः लगा हुआ, तत्पर, समाचरण अभ्यास करता हुआ। अनुवाद। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो यदि हम पिछले कुछ श्लोकों के विषय में थोड़ा पुनरावर्तन करें तो आपको स्मरण होगा, पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पहले तो 23-24 में उन्होंने अर्जुन को ये बताया कि यदि वे स्वयं कर्म नहीं करेंगे, नियत कर्म जिसे स्वधर्म या ड्यूटी कहते हैं, तो उससे गलत धारणा लेकर के समाज जो है उनका अनुकरण करके पूरा समाज भ्रष्ट हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है। तो 23 और 24 में भगवान ने ये हमें बताया। अब 25 में उन्होंने ये शुरुआत की कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यदि आप लोग जो नोट्स लिख रहे हैं तो 25 से लेकर के आने वाले कई श्लोकों तक ये मैं इसे प्रीचर्स के लिए श्लोक ऐसे नाम देना चाहूँगा, टाइटल दूंगा कि प्रचारकों के लिए विशेष है। 25, 26, 27 ऐसे चलते जाएगा। तो 25वें श्लोक से लेकर आगे के जो कुछ श्लोक हैं वो सब विशेष रूप से हम प्रचारकों के लिए है। तो जो हम प्रचार करके लोगों को भक्त बनाने का जो प्रयास करते हैं, उसके विषय में भगवान प्रीचर्स को, प्रचारकों को कुछ सलाह दे रहे हैं कि भाई यदि आप प्रचार कर रहे हो तो ये थोड़ा सावधानी रखना। और बहुत आनंद की बात है कि भगवान कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं और भक्त जो है वो कहते हैं ठीक है, भगवान ना कहते हैं लेकिन फिर भी भक्त करते हैं। तो वो प्रभुपाद जी की कमेंट्स में हमें तात्पर्यों में अंततोगत्वा 29वें श्लोक, 28 या 29वें श्लोक के तात्पर्य में हमें पता चलेगा। परंतु मुख्य रूप से 25 से लेकर के आगे के श्लोक प्रचारकों के लिए इंस्ट्रक्शन या निर्देशन है भगवान का कि ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करना। तो अब देखिए 25 में कह रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। जो अज्ञानी का अर्थ बहुत स्पष्ट है कि जो भक्त नहीं है, जो भक्ति में नहीं है। भक्त नहीं अर्थात जो संपूर्ण भक्ति में नहीं है। कई लोग जो भक्त होते हैं परंतु भक्ति में नहीं होते हैं। जैसे हम भी पहले भक्त अर्थात आस्तिक थे। हम भी भगवान की कुछ छोटी मोटी कुछ पूजा, एक अगरबत्ती की पूजा या एक आध दीपक की पूजा कुछ तो करते थे, परंतु जीवन भक्तिमय नहीं था। तो ऐसे लोगों को भी हम अज्ञानी जन कह सकते हैं। तो अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते, तो हम भी सब फल की आसक्ति से ही कार्य करते थे। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो जो प्रचारक है उसके लिए पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि वो अनासक्त रहे, अर्थात
आसक्ति ना हो जाए वो जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति, और बिना आसक्ति के अपने आप को संभालें, बैलेंस में रहे। अगर प्रचारक आसक्त हो गया किसी भी वस्तु से, विषय से, व्यक्ति से, भोग से, इंद्रिय सुख से, किसी से भी, तो फिर उसका प्रचार बेकार हो जाएगा, उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए वो स्वयं अनासक्त रह करके वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए कार्य करें। तो अब आगे ये 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए, तो वही वही जो विद्वान व्यक्ति, और जो 25 में उन्होंने कहा कि अ, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए। तो विद्वानों के से उनका जो तात्पर्य है वो स्पष्ट है, भक्तजन या प्रचारक। तो जो भक्त है या प्रचारक है उनको कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। तो पहले तो ये कह दिया उन्होंने, भगवान ने 25 में क्या कहा कि वो स्वयं अनासक्त रहे और दूसरों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करें। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति ऐसे लोग जो सकाम कर्मी हैं, जो इतने बुद्धिशाली या बुद्धिमान या विद्वान नहीं है, ऐसे कम विद्वान लोगों को, सामान्य जन को, सामान्य जनता को आसक्त आसक्त जिसे आसक्त अज्ञानी पुरुष कहा भगवान ने, आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। तो अर्थात उनको जाके आप कहेंगे कि देखिए मेरे पास क्या है बैग में, आप उनके पास जाओ और बोलो मेरे पास क्या है बैग में, देखो क्या है, तो अंदर से माला निकालो, ये लो माला पकड़ो, अंदर से लाल कपड़ा निकालो, ये लो लाल कपड़ा पहन लो, अंदर से उस्तरा निकाला, ये लो मुंडन करो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो मेरे साथ आश्रम में रहो। ऐसे नहीं होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सीधा डायरेक्ट उसको एकदम से हैवी प्रीचिंग करके सब कुछ छुड़ा देने का प्रयास नहीं करना। ऐसे कार्यरत ये काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा भाई? बहुत स्टेप बाय स्टेप एकदम धीरे धीरे जाना होगा, और वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे कैसे करना है। लेकिन पहला इंस्ट्रक्शन, पहला निर्देशन भगवान का ये है कि ऐसे सामान्य जो कर्मी हैं उन लोगों को एकदम से डिस्टर्ब मत करो, उनको अपने कार्य करने से रोको नहीं। उनको जो कर रहे हो करते जाओ, कुछ बदलना नहीं है, बस केवल हरे कृष्ण जपो, बस धीरे से एक माला से शुरुआत करो और कुछ मत करो। आप में से कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जिन्होंने शायद एक माला से प्रारंभ किया होगा और काफ़ी समय तक संघर्ष करते रहे, एक माला का भी टाइम नहीं मिला, और अब 16 माला तक आसानी से पहुँच गए। तो समय देना पड़ता है। आप स्वयं भी अपने आप को जानते हैं कि आपको समय लगा, परंतु हो जाती है प्रगति। तो उन कर्मी सामान्य, जैसे भगवान ने कहा, आसक्त अज्ञानी पुरुषों को, कर्मों में आसक्त, और वो भी सकाम कर्मों में आसक्त। सकाम कर्मों में अर्थात जो ऐसे कर्म जिससे इंद्रिय तृप्ति हो, कुछ फायदा हो, ऐसे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। अन्यथा क्या होगा? उनके मन विचलित हो जाएंगे। हमारा भक्ति वृक्ष जो हम प्रारंभ में करते हैं, तो भक्ति वृक्ष का जो मैन्युअल निर्देशिका लिखी है, वो निर्देशिका में बताया गया है कि जब आप किसी नए व्यक्ति के घर पे जाते हैं तो उनको आप कहो कि, वो कहेंगे आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, ये हमारा सोफ़ा है, आप इस पर बैठिए और लीजिए हम आपको जल देते हैं, कुछ नाश्ता देते हैं, ये वो। तो आप क्या करेंगे?
नहीं 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 नहीं, दूर 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 रहो, दूर रहो, हमको छुओ मत, दूर रहो। हम एक कोने में खड़े रहेंगे, हम आपके सोफ़ा में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे आपके सोफ़ा में? क्योंकि आप लोग टॉयलेट करके स्नान नहीं करते हो, सीधे पूरे घर में यहाँ वहाँ बैठ जाते हो। और हम ऐसे जहाँ आपने छुआ है वहाँ हम नहीं छू सकते। और हम अपना बॉटल खुद साथ में लाए, पानी हम अपना ही पिएंगे। और प्रसाद का तो पूछना खाने का तो पूछना ही नहीं। हम आपके वहाँ तो भोग लगता ही नहीं होगा, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। आप तो प्याज लहसुन खाते होंगे, तो आप लोग तो पहले दूर ही रहो। बस हम यहाँ खड़े खड़े बात करेंगे। अगर इस तरह से किसी के घर जाएंगे तो समझ लीजिए कि इस जन्म में तो वो भक्त बन चुका, क्योंकि उसको शॉक लगेगा, शॉक। और उसको कहते हैं कल्चरल शॉक, सांस्कृतिक आघात। सांस्कृतिक आघात, या हमारी संस्कृति अलग है, इनकी संस्कृति अलग है। हम लोग भारत में रहने वाले पृथ्वीवासी हैं, और लगता है ये लोग वैकुंठ से सीधे आए हैं। तो हमारा और इनका कोई मेल नहीं, हम कैसे इनके जैसे हो सकते हैं? तो एक कल्चरल शॉक उनको लग जाए, और फिर वो सोचे नहीं नहीं आप लीजिए दक्षिणा और जाइए, तो कभी प्रचार नहीं हो पाएगा। मेरा तात्पर्य यह है कि भगवान भी यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि किसी को कल्चरल शॉक मत दो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, सकाम कर्मों में डूब गए हो, तुम जो कर रहे हो सब कुछ पूरा गलत है, टोटली रॉन्ग, बिल्कुल बेकार, वेस्ट। वाह, वो तो उसको तो कैसा आघात लगेगा। या तो वो हमको पागल समझेगा या वो पागल हो जाएगा कि हाँ मेरा सब कुछ गलत है। तो ऐसा कुछ उनको आघात मत दो, उनको रोको मत, ताकि उनके मन विचलित न हो, अर्थात उनको शॉक न लगे, उनको आघात न लगे, पागलपन का दौरा न पड़ जाए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल गलत हूँ। तो इस धीरे धीरे, स्लोली, फिर अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो वो भक्ति भाव युक्त कर्म करते हुए धीरे धीरे सभी प्रकार के कार्यों में, वो वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है हर एक प्रचारक के लिए। क्रमिक विकास होना चाहिए। ए से शुरुआत किया और सीधा जेड पर पहुंच गए, ऐसे नहीं। पहली सीढ़ी पर पैर रखा और अंतिम सीढ़ी तक छलांग लगाई, ऐसे नहीं हो सकता है। कोई कहेगा सीढ़ी चढ़ो, तो बोले कि हाँ पहली सीढ़ी से जंप लगाकर लास्ट में पहुंच जाना, एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो कृष्ण भावनामृत में भी क्रमिक विकास आवश्यक है। इसीलिए तो हमारे आचार्य भी कहते हैं आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, इस प्रकार एक एक आसक्ति, फिर रति, भाव, प्रेम आदि, एक एक स्टेज में जाता है सब कुछ। सीधा अनर्थ, ये क्या बोलते हैं उसका, आदौ श्रद्धा से लेकर सीधा कृष्ण प्रेम, ऐसे नहीं होता है ना। तो इसलिए भगवान भी कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और प्रभुपाद जी यहाँ पर ट्रांसलेशन में, अनुवाद में कहते हैं कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास, स्टेप बाय स्टेप जाना, धीरे धीरे जाना, ताकि उनको शॉक, सांस्कृतिक आघात न लगे। तो कैसे करना है? अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। उनको कहे आप इस बार हमारे जन्माष्टमी के उत्सव में आइए, बस और कुछ नहीं, आइए दर्शन कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाचिए हमारे साथ थोड़ा। और बहुत ज़बरदस्त फीस्ट है, इतनी ज़बरदस्त फीस्ट है कि 20-25 आइटम है, आपको आनंद आ जाएगा। सोचेंगे सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो यही है। और आपके हाथ से थोड़ा आरती भी करवा देंगे, भगवान का अभिषेक, आ जाओ आप। हाँ ठीक है। तो वो आएंगे तो उनको छोटी छोटी चीज़ों में आप लगा सकते हैं कि आइए देखिए, ये अगरबत्ती लीजिए आप,
भगवान का की आरती कीजिए, गोपाल जी का अभिषेक कीजिए, थोड़ा प्रसाद लीजिए, कीर्तन में थोड़ा नाचिए, थोड़ा सा मुंह से गाइए, आनंद लीजिए। तो धीरे से वे उसमें प्रविष्ट होंगे क्रिया में, भजन क्रिया में। और इतने सारे साधुओं का संग होगा तो उनका मन निर्मल होगा, उनको इंटरेस्ट पड़ेगा, रुचि। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा है। तो दोबारा अभी थोड़े ही दिनों में राधाष्टमी है, आइए दोबारा 15 दिन है, आ जाइए, बहुत आनंद आएगा। फिर उनको कहिए ये थोड़ी सेवा कर सकते हैं आपको, अच्छा अगर अच्छा लगे तो ये लीजिए, थोड़ा सा बस ये इतना कर दीजिए। और इस प्रकार धीरे 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 उनको एक माला करके ट्राई कीजिए। एक माला नहीं तो बस ऐसे उंगलियों पे गिनिए, हरे कृष्णा ऐसे करके बोलिए। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और उनका विकास आरंभ हो जाएगा। लेकिन आप उनको पहले ही दिन, जैसे मैंने कहा, अंदर से उस तरह निकाल के बोले बैठो चलो मुंडन करना है तो ऐसा, तो फिर केवल हमारे एक सनातन प्रभु है जिन्होंने तुरंत मुँह से उड़ा दी। बाकी इतना जल्दी तो हाँ, लालू लालू प्रभु ने भी, हाँ हाँ हाँ, वो भी। तो ऐसे बहुत सारे उत्तम भक्त भी हैं, जैसे हमारे गुरुदेव, वो भी जब ज्वाइन हुए तो 2 महीने के अंदर तो मुंडन करके पूरा वेश बदल करके सीधे मंदिर में ज्वाइन हो गए थे। तो बहुत उस समय 1969 की बात है, तो उस 78 या 69, तो उस समय तो ये बहुत ही 78 नहीं, सॉरी 68 69 में तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि इतना जल्दी कोई परिवर्तित हो जाए, और वो भी हिप्पी, क्योंकि उनके इतने लंबे लंबे बाल, दाढ़ी सब था, और एकदम हिप्पी वेश में उसमें से अचानक इतना परिवर्तन आना, तो ये सबके साथ नहीं होता है। और कुछ कुछ भक्त होते हैं जैसे ज्वाइन होते हैं और सीधा 16 माला करते हैं। और जैसे मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब मुझे पहली बार बताया गया कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है और माला पर जप करते हैं, तो मैंने पूछा कैसे, कितना करते हैं? बोले 16। मैंने बोला ठीक है। दूसरे दिन से सीधा 16 माला आरंभ कर दिया। तो वो मेरी मनोदशा या मेरी मेरी मेरा व्यक्तित्व कुछ अलग था उस समय, तो जिसके कारण मैं कर पाया और आरंभ कर दिया था। परंतु सबको ऐसा नहीं आग्रह रखना चाहिए कि हाँ, कल से ये हरे कृष्ण बन जाएगा। ये हाँ, 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 तो ये इसलिए धीरे-धीरे जाना, स्टेप बाय स्टेप चाहिए। अब देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या हमें आदेश देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, वेदेश्च सर्वैर, सभी वेदों में, अहम एव वेद्य, अर्थात सभी वेदों में स्टडी करके कोई जानने योग्य विषय है तो वो मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसी सिद्धांत पर प्रभुपाद जी कहते हैं, यह सिद्धांत कि वेदों में कृष्ण ही जानने योग्य है, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। अर्थात वेदों में जो कुछ है उन सभी वैदिक अम, अनुष्ठानों, जैसे यहाँ शब्द लिया है, तो अनुष्ठानों या वैदिक स्टडी या अध्ययन या जो कुछ भी है, उसकी पराकाष्ठा अर्थात टॉप मोस्ट, उसके सबसे ऊपर क्या है, वो है यह सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कि सभी वेदों का सार है भगवान कृष्ण। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सब समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवान ने तो कहा कि स्टेप बाय स्टेप जाना, प्रभुपाद जी यहाँ डायरेक्ट फाइनल स्टेप की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि
अल्टीमेट गोल यानी फाइनल, ये जो क्या कहते हैं, अंतिम लक्ष्य, सार क्या है? वेदों का सार, सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देशन है, उन सब समेत सारी वस्तुएं, सब कुछ जो कुछ भी है, सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं। अर्थात कि जो कुछ भी आध्यात्मिक है वो सब कुछ वास्तव में, और भौतिक भी, यहाँ कह रहे हैं कि सारी वस्तुएं समेत सब कुछ भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, तो भौतिक कार्यों के निर्देश भी वो सब कुछ कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। और हमारे जीवन के चरम लक्ष्य होने चाहिए, या है ही, सो हम माने या नहीं माने, प्रत्येक जीव का चरम लक्ष्य कृष्ण है। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति की के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता या जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। कौन सी दृष्टि से करते हैं? लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, तो बद्ध जीव, सामान्य जीव जो है, वो इंद्रिय तृप्ति के को छोड़कर और कुछ नहीं जानते, उससे अधिक उनको कुछ नहीं पता होता। तो इसीलिए वे अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किस दृष्टि से? इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से। तो सामान्य लोग, देखिए, दोनों वेदों का अध्ययन बहुत लोग करते हैं। भक्त करते हैं, ज्ञानी या ज्ञान मार्गी करते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण आदि हैं वो करते हैं, और भौतिकवादी लोग भी वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन उनकी दृष्टि क्या है? भौतिकवादी लोगों की या सामान्य कर्मकांडी लोगों की, उनकी दृष्टि है इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति का विषय वेदों में क्या है, वो जानने के लिए वो करते हैं। जैसे सामवेद में ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि सोम रस जो है, दिव्य मदिरा, वो दिव्य धरती पर नहीं प्राप्त होती। वो सोम रस के लिए उसमें बहुत सारे उपाय बताएं कि किस प्रकार सोम रस की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा कुछ। तो जिनको नशा करके आनंद लूटने में, स्वर्ग में रहने में, भोग करने में इंटरेस्ट है, वो लोग उस दृष्टिकोण से उस वेद को पढ़ते हैं। परंतु वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, भगवान कहते हैं सारे वेदों में विषय कुछ है जानने योग्य तो मैं ही हूँ। तो प्रभुपाद जी हमें ये इंगित कर रहे हैं कि उनकी दृष्टि भोग की है, सामान्य लोगों की, परंतु हमारी दृष्टि अलग है। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपने कार्य करने या समझाने में बाधा न पहुंचाए, समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। तो ये जो प्रचारकों के लिए जो निर्देशन है वो इस वाक्य में है। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा, तो ये जो बिल्कुल जो नास्तिक है उनकी तो यहाँ कहीं बात नहीं है। जो भगवान में, वेद में शक्ति, कोई दिव्य शक्ति में मानते ही नहीं, उनकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ केवल उनकी बात है कि जो आस्तिक हैं और वेदों को मानते हैं और कुछ कुछ वैदिक अनुष्ठान करते हैं। तो
वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा, सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से, अब ये क्या कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, जैसे ऐसे कर्म जिससे कुछ लाभ हो, पुण्य जैसे कहते हैं पुण्य कर्म, और वैदिक अनुष्ठान भी करते हैं जिसके द्वारा उनको इंद्रिय सुख प्राप्त हो। तो इसके माध्यम से क्या होगा, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। भगवान ने स्वयं भी कहा और यहाँ प्रभुपाद जी भी इसका अनुमोदन कर रहे हैं कि भले ही वो वैदिक दृष्टिकोण से इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसमें भी नुकसान नहीं है। कैसे? धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। वैदिक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ते बढ़ते धीरे 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 अंततोगत्वा भले कुछ जन्म लग जाएंगे, लेकिन कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होगा। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए। तो अब भक्त की बात कर रहे हैं कि जो प्रचारक है, तो इसलिए जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो भक्त है, उसको चाहिए कि अन्यों को, अन्य अर्थात जो इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते हैं, उनको अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए। तो ये थोड़ा विशेष मार्गदर्शन यहाँ पर भगवान और प्रभुपाद जी दोनों ने मिलकर दिया कि जो सामान्य मनुष्य है उसको बिल्कुल एकदम से हिला के उसके कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाए। जैसे कोई कर्मकांडीय विधि से कोई यज्ञ आदि कर रहे हो तो उनको करने दीजिए, उसमें बाधा रोक मत करिए, अरे ये सब बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं बोलिए। उनको बोलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा है, इसको हमेशा करते रहिएगा अवश्य, साथ में एक माला जप भी प्रारंभ कर दीजिए, हरे कृष्ण। इस प्रकार धीरे 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 आप उनको प्रीचिंग कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। परंतु ऐसे जो अच्छे सत कर्म करने वाले लोग हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, यज्ञ आदि करने वाले हैं, कर्मकांड आदि करने वाले जो लोग हैं, वैदिक अनुष्ठान करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों को रोकिए नहीं। उनको ये मत बोलिए ये सब गलत है, उनको बस थोड़ा सा धीरे से कृष्ण भावना में जोड़ने का प्रयास करिए, उनको कुछ बंद मत करवाइए। यही यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। तो आप उनको ये ज्ञान दे सकते हैं कि भगवान ने कहा यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो सब कुछ जो दान देते हो, जो अनुष्ठान करते हो, जो तप करते हो, जो जो खाते हो, जो कुछ भी सब कुछ भगवान को अर्पण किया जा सकता है, तो कर्म फल से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार समझाने का प्रयास कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। देखिए, तो उन्हें ट्रेनिंग देना है धीरे से, बहुत ही। अब ट्रेनिंग में भी हमेशा अवस्थाएं होती है, कभी भी किसी को सीधा, जैसे स्कूल में भी सीधा 12वीं कक्षा में नहीं बैठाते, पहली कक्षा से 12वीं तक जाते हैं। आर्मी की ट्रेनिंग में भी पहले ही सीधा उनको नहीं बताते कि ये लो तोप पकड़ो और फोड़ो तोप, युद्ध भूमि में जाओ, ऐसे नहीं होता, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। तो यहाँ भी बता रहे हैं कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति अर्थात एक भक्त इस तरह कार्य कर सकता है, तो वो स्वयं ऐसे कार्य करेगा कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए। आपनी आचरी सिखाएमो सबाइनु, स्वयं आचरण करके उनको ट्रेनिंग देना है। तो
खुद ऐसे कार्य कर सकते हैं, जैसे एकदम स्पष्ट है कि वो स्वयं धोती कुर्ता या साड़ी पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला है, शिखा रखी हुई है, हाथ में जप माला है, तो अ, कुछ तो प्रभावित होंगे जो सकाम कर्मी हैं, जो आस्तिक हैं, और आकर्षित भी हो सकते हैं आपका तेज देखकर, आपकी सौम्यता देखकर। एक बात हमेशा याद रखिए, इसमें लिखा हो या नहीं, हमेशा आपके चेहरे पर स्मित हो। ये नहीं कि हमेशा पागल जैसे हंसते रहे, लेकिन स्मित हो, आपके चेहरे पर हमेशा एक स्मित हो, मुस्कुराहट जिसे कहते हैं। किसी को भी देखे या मिले तो एक अच्छी मुस्कुराहट से, बहुत ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उन्हें प्रेम से रखें। हाँ, आपका शिष्य हो तो आप उसको ना मुस्कुराएं तो ठीक है, क्योंकि आप उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं या वो आपसे शिक्षा प्राप्त कर रहे, तो ये सोचेगा अरे मेरा गुरु तो हमेशा हंसता रहता है, चलो मजा करो। ऐसा नहीं, इसलिए गुरु शिष्य के संबंध में अलग हो सकता है, परंतु नए लोगों के साथ जब आप अ, मिलते हैं तो देखिए, हमेशा हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज को कभी भी किसी भी नए व्यक्ति से बात करते हुए देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सुंदर स्मित देते हैं और इतना प्रेम से बात करते हैं, इतना प्रेम से कि हम कल्पना नहीं कर सकते। विदेश में किसी एक मंदिर में गुरु महाराज गए हुए थे, किसी मंदिर में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक कोने में खड़ा है और बहुत ही अकेला सा लग रहा था। सीधे गुरु महाराज उसके पास पहुँचे, उसको कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप आइए, आपका स्वागत है, मैं कुछ आपकी सेवा कर सकता हूँ? लगता है आप नए हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं पिछले 1 महीने से आ रहा हूँ, लेकिन 1 महीने में आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे साथ बात करने आए हैं। 1 महीने से मुझे कोई बात करने ही नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए, और गुरु महाराज जैसा होना चाहिए। गुरु महाराज ने देखा ये नए व्यक्ति हैं, तुरंत जा कर के उनसे बहुत ही सौम्यता प्रेम से उनको आवकार दिया। और वो भक्त ने कहा, आश्चर्य है, पता नहीं वो मंदिर क्या उसकी व्यवस्था होगी, लेकिन वहाँ पर 1 महीने तक किसी ने उनको आवकार नहीं दिया, तो कैसे कोई भक्त बन सकता है? तो अ, ये बात बड़ी आवश्यक है कि आपके चेहरे पर हमेशा स्मित हो और बहुत ही प्रेम से, उनके कोई दोषों को न देखते हुए, उनको बड़े प्रेम और आदर के साथ उनका आवकार करें और उनको अ, प्रेम दीजिए, जितना दे सकते हैं प्रेम दीजिए। और देखिए, आप फिर वो धीरे धीरे आकर्षित होकर भक्त बन सकते हैं। परंतु यदि पहले से ही आप एकदम मैं किसी बहुत उत्तम कक्षा के वैष्णव हैं, उनका लेक्चर सुन रहा था, तो वो कह रहे थे, हम जो लेक्चर देते हैं वो कोई हास्य कार्यक्रम नहीं है कि हम उसमें चुटकुले सुनाएं, कोई ऐसे जोक्स सुनाएं कि जिससे सामने वाले को हंसी आए। हम यहाँ हंसने हंसाने के लिए नहीं, हम यहाँ बहुत गंभीर विषय को चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। तो उनका चेहरा भी एकदम भारी और एकदम गंभीर। अब ऐसा है कि वो ये उनका दृष्टिकोण है, बहुत उत्तम कक्षा के वैष्णव हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु प्रभुपाद जी का ये अभिप्राय नहीं था। प्रभुपाद जी इस बात से बिल्कुल स्पष्ट थे कि एकदम गंभीर, अत्यंत गंभीर विषय है भक्ति, परंतु उस भक्ति को सिखाने के लिए चाहे कोई भी माध्यम का उपयोग किया जाए, अनुचित नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा लोगों को भक्त बनाना है। तो कभी कभी आवश्यकता होने पर छोटे छोटे चुटकुले प्रभुपाद भी सुना देते थे, जिससे लोग हंसे और उनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। थोड़ा हास्य, थोड़ा सा, थोड़ी मुस्कुराहट, ये सब आवश्यक है। कुछ कुछ ऐसे भी प्रचारक होते हैं कि जो सिर्फ चुटकुले ही सुनाते हैं, जब तक वो चुटकुले नहीं सुनाए उनका लेक्चर समाप्त नहीं होता है। ये भी बहुत ज़्यादा है।
ऐसा करने से भी उनकी इम्प्रेशन ऐसी हो जाती है कि फिर उनका 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 वो व्यक्तित्व ही ऐसा हो जाता है कि अच्छा ये बहुत अच्छा जोक्स करते हैं। फिर उनको कोई सीरियसली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो ये भी ना हो कि बस आप चुटकुले ही सुनाते जाओ। तो बहुत बैलेंस से, प्रेम से अवकार दे करके उनको मनोरंजन करते हुए धीरे 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 भक्ति में लाना है। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये आज का पूरा प्रचारकों के लिए विशिष्ट ये अध्ययन शिविर है। तो जैसे यहाँ कहा कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। तो हमारे आचरण से वो अनुकरण करके भी सीख सकते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आप देखते हैं कि हम हमारे मतलब ठाकुर जी को जब प्रणाम करते हैं तो ठाकुर जी हमारे लेफ्ट साइड, बाएं कंधे की साइड होते हैं और हम दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। तो कई लोग 80% से 90% से अधिक लोग जानते ही नहीं कभी कि क्यों ऐसे प्रणाम करते हैं। परसों के वृंदावन धाम के भागवत लेक्चर में इसकी चर्चा हुई और फिर मैंने वो श्लोक बताया जो भागवत के व्यासपीठ पर जो बैठे थे उनको, कि पद्म पुराण में श्लोक है जिसमें बताया है कि हमें ठाकुर जी को अपने लेफ्ट साइड से प्रणाम करना चाहिए। तो काफ़ी लोग आश्चर्यचकित हुए और कुछ लोग दूसरे दिन आकर के मेरे पास वो श्लोक भी लिखने आए थे कि ओ ये कौन सा श्लोक है। तात्पर्य यह है कि किसी ने किया और आप देखिए पूरा का पूरा इस्कॉन ऐसे ही प्रणाम करता है, ज्ञान नहीं। तो जरूरी भी नहीं है सब चीज़ का ज्ञान हो ही, ये जरूरी नहीं है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, उसका अनुकरण भी देख देख कर लोग करते हैं। तो आप सही उदाहरण प्रस्थापित कीजिए, अच्छी तरह से अपना भक्तिमय कार्य कीजिए, आपको देखते हुए वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। यदि अभी अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। तो ये संभावना की बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं और हम भक्तों को, प्रचारकों को इसी संभावना को टटोलना है, अर्थात चेक जरूर करना है। हर एक व्यक्ति को जब प्रचार करते हैं एक बार टेस्ट लेना है और चेक करना है कि क्या ये सीधा आ सकता है। हो सकता है आ जाए सीधा, और सीधा आ जाए तो क्या बात है फिर। लेकिन अगर पता चले कि नहीं 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 ये थोड़ा सा अब घबरा रहा है, डर रहा है, तो फिर उसको नहीं नहीं आप आराम से एक एक माला से शुरुआत करो। इससे मुझे स्मरण हुआ कि वो हमारे अत्यंत प्रचलित गौरांग प्रभु जो चौपाटी में हैं, तो उनके तो लेक्चर बड़े फेमस हैं। तो एक बार वे बता बता रहे थे कि एक डॉक्टर, उनको उन्होंने प्रचार करने का वो भी हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में डॉक्टर है, परंतु भक्त नहीं थे, परंतु डॉक्टर वहाँ। तो उनको प्रचार किया, गौरांग प्रभु ने महामंत्र बोलने के लिए कहा। तो उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की होगी, तो एक स्टेज प्रोग्राम में गौरांग प्रभु ने कहा कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब है वे अभी 64 पर पहुंच गए हैं। तो सबने बोला हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर बाद में प्रोग्राम के बाद किसी अन्य भक्त ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, जहाँ तक मुझे तो पता था ये तो एक माला भी नहीं करते थे और आपने आज स्टेज में कहा कि ये 64 तक पहुंच गए। तो गौरांग प्रभु ने कहा मैंने ये कब कहा कि 64 माला तक पहुंच गए, मैंने तो ये कहा कि ये 64 मंत्र तक पहुंच गए हैं।
अर्थात कि अभी तो 1 2 3 ऐसे करके 64 मंत्र बोलते हैं हरे कृष्ण का, और एक माला पूरी नहीं करते हैं, आधी माला करते हैं। तो इतना पहुंच गए ना, ये भी बहुत है। तो ऐसे होता है अभी, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो हमें क्रम को देखना चाहिए कि सामने वाले की कैपेसिटी कैसी है, और उतने में भी उनकी जय जयकार करवा दी स्टेज से, सब लोगों ने हरि बोल कर दिया। डॉक्टर को भी अच्छा लगा, हाँ हाँ, 64 तक पहुंच गए, लेकिन सिर्फ 64 मंत्र तक। तो आप सब समझ रहे होंगे कि हमें सामने वाले व्यक्ति को टेस्ट करना होगा कि वो सीधे आ जाएगा, एक साथ 16 32 माला ऐसा करेगा, या फिर धीरे धीरे जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, पहले से ही अगर थोड़ा कृष्ण भक्त है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। तो कई बार हमने मंदिरों में देखा, कई भक्त ऐसे हमें दिखते हैं कि जो आते हैं मंदिर में और सीधे सेवा मांगते हैं, बोलते हैं हमें कुछ सेवा दीजिए, और सीधे सेवा करने लग जाते हैं, और लंबे समय तक अर्थात सेवा में वो हमेशा जुड़े रहते हैं, और फिर पूरे भक्त भी जल्दी बन जाते हैं। तो ये कब संभव है? अगर उसके हृदय में पहले से ही कुछ कृष्ण भावना है तो ऐसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, अर्थात पहचानना होगा, और उनको सेवा में लगाना होगा। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो उन्हें फिर क्या वैदिक अनुष्ठान, जो कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। ये बात हमारे लिए भी स्पष्ट हो गई कि हमें कोई कर्तव्य पालन करने की कोई कोई हमारे पर कोई पाबंदी, कोई बंधन नहीं। जैसे वही कि कोई ऋण नहीं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, कोई ऋण नहीं हम पर। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भक्त, सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम, जो भगवान कृष्ण का शरणागत है उसे कोई ऋण नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई उसको जो भी फल अपनी ड्यूटी करने से मिलता, वो सब फल उसे कृष्ण भावनामृत में मिल ही जाएगा, आराम से, आसानी से। कोई उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार ये 26वां श्लोक था। अब 27वें श्लोक में इसी विषय को भगवान आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। और ये बहुत ही प्रचलित श्लोकों में से एक है, कंठस्थ अवश्य करने योग्य है ये श्लोक। और जो मुख्य, आप यदि यूँ कहिए कि मुख्य कुछ 40-50 श्लोक भगवत गीता के जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से एक श्लोक ये माना जा सकता है। तो आप इसे कंठस्थ करने का प्रयत्न कीजिए। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। शब्दार्थ: प्रकृते है, प्रकृति का, क्रियमाणानि, किए जाकर, गुणैः ही, गुणों के द्वारा, कर्माणि, क्षमा करें
कर्माणि कर्म सर्वशः सभी प्रकार के अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब यहाँ पर अनुवाद में उन्होंने मूढ़ या विमूढ़ आत्मा जो है उस शब्द का अर्थ उन्होंने अहंकार विमूढ़ जो है उसे यहाँ पर लिया है अहंकार से प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, और अनुवाद में शब्दार्थ में दिया है अहंकार से मोहित। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इस पूरे श्लोक का, अहंकार विमूढ़ आत्मा। आत्मा आप सब जानते हैं, मैं हूँ जीवात्मा, मैं अर्थात आप सब, और अहंकार विमूढ़ ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूँ, सबसे बड़ा अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर के साथ संबंधित हर वस्तु का मालिक हूँ, एक लौता मालिक हूँ, ये है अहंकार। और मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, मैं जो करता हूँ वही उचित है, इसे कहते हैं अहंकार। मैं जो कहूँ वो होना ही चाहिए, ये है अहंकार। अब सबको इसका अनुभव होगा, या तो अपने में या अपने घर में अन्य सभ्यों में। हमेशा आपको ये अनुभव होता ही रहेगा, होता ही रहता होगा, अपने में भी और सामने भी। मैंने कह दिया, हूँ कहूँ छू ने, मैंने बोल दिया तो आप है कौन भाई? एक तुच्छ, बिल्कुल क्षुद्र, जिसकी कोई गिनती नहीं, ऐसे तुच्छ एक जीवात्मा, अनंत कोटि जीवात्माओं में से एक तुच्छ जीवात्मा, मैंने कह दिया, मैं बोल रहा हूँ, कोई गणना नहीं। परंतु फिर भी अहंकार इतना बुलंद है कि सागर भी छोटा पड़ता है। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, मोहग्रस्त अर्थात मोहित होकर, विमोहित होकर जिसे कहते हैं, या अपनी बुद्धि विवेक को छोड़कर एक प्रकार से अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। वो ये मानता है कि सारे कर्मों का कर्ता मैं ही हूँ, मैं ही सब करता हूँ। कई बार मैंने कहा है, जैसे अपने कुछ 20-25 साल तक बिजनेस करके, और एक छोटा सा बंगलो जैसा बनाया है, 1-2 गाड़ी है, सब है, और कभी किसी से बात करते हैं बोलते हैं, हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी साहब, हमने बहुत लगन से बहुत मेहनत की, जी जान लगा दिया, 16 घंटे कभी कभी 18 घंटे काम किया, बुद्धि का बहुत उपयोग किया, हाँ बहुत बुद्धि लगाई, और बस फिर क्या था, बुद्धि लगाई, मेहनत की, तो देखो आज सब कुछ है अपने पास, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर सब कुछ है। बहुत करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं मिलता है। हाँ, अपने आपको समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है अहंकार विमूढ़ आत्मा। वो बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतने वर्ष लगाए, ये किया वो किया,
और भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा, अरे तू अपने आप को कर्ता मानता है लेकिन वास्तव में तू है। और उसका जवाब देते हैं भगवान, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। उसके जो कर्म है या उसको जो फल मिला है या उसको जो परिणाम प्राप्त हुआ है, वो वास्तव में प्रकृति के तीनों तीनों गुणों के अधीन उसे प्राप्त हुआ है। अर्थात उसने कुछ पुण्य किया, कुछ पाप किया होगा, पूर्व जन्मों में किया होगा या इस जन्म में किया, जो भी है उसको उसी पाप या पुण्य का फल, वो भी त्रिगुणात्मक त्रिगुणमयी प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत उसे फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। यूं समझिए कि प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण का मिलन, कभी सत्व ज़्यादा, कभी रजस ज़्यादा, कभी तमस ज़्यादा, तो ये तीनों गुणों के मिलन से ही सारे कर्म उत्पन्न होते हैं। हमने श्लोक में देखा था ना, कर्म समुद्भव, किससे? गुणों से। प्रकृति के गुणों से ही कर्म का उद्भव होता है। तो ये हमने श्लोक देखा था पूर्व में। तो यही बात यहाँ भगवान रिपीट कर रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ये कर्म संपन्न उद्भव होते हैं। और ये अहंकार से विमूढ़ आत्मा क्या मानता है? ओ, ये तो मेरी मेहनत का फल है, ये सब मैंने किया हुआ है, मैं नहीं होता या मैं नहीं करता तो ये कुछ नहीं होता, इस प्रकार। तो अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको और स्पष्ट करते हैं। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समस्त स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। पहले तो इतना ही एक तुलनात्मक, दोनों की तुलना की प्रभुपाद जी ने, कहा कि दो व्यक्ति है, एक सामान्य भौतिक व्यक्ति है और भौतिक चेतना वाला जो भक्त नहीं है, स्पष्ट रूप से भौतिक कार्य कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसी प्रकार कार्य कर रहा है जैसे आप सब गृहस्थ लोग कोई भी भौतिक कार्य कर रहे हैं। दोनों को देखेंगे एक समान दिखेंगे। हाँ, हमारा तो तिलक दिख जाता है, नहीं तो तिलक नहीं लगाया हो तो पता ही नहीं चलेगा, दोनों एक समान दिखेंगे। परंतु दोनों के पदों में, दोनों के स्तर में, दोनों की सोच में, दोनों के स्तर में, वास्तव में आध्यात्मिक स्तर में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है मैं ये करूँगा, मैं। मुझे स्मरण है, एक तो 2001 में धरतीकंप आया था और फिर बीच में सुनामी, फिर और छोटे मोटे तो बहुत आए, अभी कोरोना आ गया। तो ये जैसे अलार्म, हमारे वहाँ पे घर पर अलार्म जिसे हम कहते हैं अलार्म, तो वो बजता है सुबह और आदमी जाग जाता है। ऐसे ये प्रकृति के अलार्म हैं जो बजते हैं और जगाने का प्रयास करते हैं कि तू कुछ नहीं करता है, उठ, तू कुछ भी नहीं कर सकता है, ना करता है। तो जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा, उनको लगता है कि अरे ये अब तो सब कुछ अपनी मुट्ठी में है, हम ये कर लेंगे। और एक धरतीकंप हुआ, उसकी फैक्ट्री निस्तो नाबूद हो गई। एक ये कोविड की लहर आ गई, 6 महीने सब बंद रहा, पैसे सब खत्म हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, सब खत्म, बिजनेस चौपट। सारे प्लान जो बनाए थे वो सब प्लान, उसकी जो क्या कहते हैं उसको, युक्तियाँ, उसकी बुद्धि, उसकी युक्ति सब फेल।
कैसे? क्योंकि वो सोचता था मैं करता हूँ, लेकिन प्रकृति ने जगा के उसको उठाने का प्रयास किया, तू कुछ नहीं करता है, सब कुछ मैं करती हूँ भगवान के निर्देशन में, तीनों गुणों के मध्य। ऐसा प्रकृति उसे जगाती है। देखो यहाँ पर यही कहा कि अम, वो आश्वस्त रहता है कि वही सब वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। आगे भगवान ये भी कहेंगे, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते, मेरी अध्यक्षता में, मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में, मेरे इंस्ट्रक्शंस से, मेरी आज्ञा से प्रकृति कार्य करती है। भगवान कहते हैं सूयते सचराचरम, सब जो चर अचर जो भी है, सब का पालन पोषण, उनका जो कुछ भी है, वो सब प्रकृति मेरी अध्यक्षता में करती है। और ये अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है? मैं करता हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते। तो ये बात का अंतर है। और यहाँ पर कह रहे हैं भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। सबसे पहले तो वो प्रकृति के अधीन है और प्रकृति कृष्ण के अधीन है। तो अंततोगत्वा हर एक जीव भगवान के ही अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है। और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसके अज्ञान का लक्षण क्या है? कि वो सब श्रेय, क्रेडिट अपने ऊपर ही लेना चाहता है। किसने कहा किया? अरे सब इन्होंने किया है, हाँ सही बात, ये मैंने किया। और वास्तव में करता कौन है? प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन सारे कार्य होते हैं। प्रकृति चाहे भगवान की अध्यक्षता में तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये बात वो जानता नहीं, बस क्रेडिट लेना चाहता है। और हम सब वैसे ही हैं। हम सब कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ये रहता है कि लोग मुझे पहचाने, मेरी पहचान हो, मुझे मेरा नाम हो जाए, मेरे मेरी जय जयकार हो, सब बोले कि आहा हा हा, आप तो कितने महान हैं। आपसे आपका आप नहीं होते तो इस जगत का क्या होता। आ, हम तो आपके दास हैं। ऐसा सब कह के हमारे चरणों में लंबे हो जाए, गिर रहे, नाक रगड़े, ऐसा हम अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा पीछे कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो ये क्यों होता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। अगर हम ये जान ले स्पष्ट रूप से कि मैं कुछ करता हूँ नहीं, कर सकता नहीं, सब कुछ ठाकुर जी के प्लान के अनुसार होता है, मैं उनकी कठपुतली बनना चाहता हूँ, जैसे ठाकुर जी को प्रसन्नता हो वैसे मैं करना चाहता हूँ, तब फिर अहंकार का प्रश्न नहीं आएगा। किसी ने गाली दी तो भी कोई परवाह नहीं, किसी ने बहुत धन्यवाद किया, बहुत अभिवादन किया, बहुत आपका गुणगान किया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि आप कहेंगे नहीं नहीं, ठाकुर जी सब करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। बस ये भक्त की सोच है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। उसका स्थूल शरीर, बाहरी शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो मैं निवेदन कर रहा था, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं
भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, चमड़ी, हड्डी, मांस, रक्त आदि से बना हुआ ये स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना है, वो सूक्ष्म शरीर, ये दोनों की रचना प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। इसका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए समझना चाहिए क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। तो जैसे उदाहरण लेते हैं कि एक कंपनी है बड़ी, और उस कंपनी में कोई मैनेजर है। उस मैनेजर को एक बड़ी ऑफिस दी है, बड़ा टेबल, कंप्यूटर, आधुनिक फ़ोन, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा बंगलो, कुछ नौकर चाकर व्यवस्था आदि। तो वो किस लिए दिया गया है? ताकि वो उन सब वस्तुओं का उपयोग उस कंपनी की सेवा के लिए करे। वो गाड़ी का उपयोग करे, यहाँ से वहाँ जाकर कंपनी का कुछ फ़ायदा हो। वो उस ऑफिस का उपयोग करे कंपनी का काम करने के लिए। घर में आराम से रहे लेकिन कंपनी का कार्य करे। कंप्यूटर इसलिए दिया बैठ के अंदर यूट्यूब पे वीडियो देखे या गेम खेले, उसके लिए नहीं, वो ऑफिस का कुछ कार्य करे। तो तात्पर्य यह है कि उसको जो कुछ दिया गया वो किसके लिए? ताकि वो उस कंपनी का कुछ फ़ायदा कर सके। वैसे ही प्रकृति की अध्यक्षता में भगवान ने हमें ये सूक्ष्म या स्थूल शरीर क्यों दिया? ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। और इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं अ, उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। तो यही सत्य है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश शब्द, इस नाम का अर्थ क्या है? ऋषिक ईश, ऋषिक ईश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिक एन ऋषिकेश अर्थात अपनी इंद्रियों द्वारा जो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, उनकी सेवा करनी चाहिए। उसी को भक्ति कहते हैं। तो ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका अपनी इंद्रियों द्वारा सेवा उनकी करनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करने के कारण भी समझा रहे हैं कि क्यों लोग अहंकारवश या मोहग्रस्त होकर भगवान की सेवा के लिए आकर्षित नहीं होते, क्योंकि निरंतर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, निरंतर। इसलिए उनका जो अहंकार है वो डेवलप हो जाता है कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, ये इंद्रियां मैं हूँ, इसका भोग करने का अधिकार मेरा है। और फिर रावण की तरह सोचते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी, ईश्वर अहम, अहम भोगी, और फिर मैं ही भगवान हूँ और मैं ही भोगी हूँ और कोई नहीं है। तो ये सोच हो जाती है उसकी, और इसीलिए वो मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। प्रभुपाद जी ने पूरा समझा दिया कि क्यों हम
कृष्ण के साथ के अपने शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में घुसे हुए रहते हैं, इसीलिए डूबे हुए रहते हैं। तो ये इस प्रकार 27वां श्लोक यहाँ संपन्न हुआ। अब 28वां श्लोक, समय कितना है, तात्पर्य इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अधिक समय लेकर के ले लिया जाए, या 6:30 हो चुके हैं, विराम ले जाए, कैसा करेंगे? समय तो हो गया है 6:30, ठीक है। और कम से कम नहीं तो 15 मिनट और लग जाएगी, तो फिर हाँ, आज तो फिर एकादशी भी है, सबकी माला भी है। अगर हाँ, जो एक्स्ट्रा राउंड अभी आपको जप भी करना है, समूह जप, ठीक है, तो फिर आज यहीं पे विराम लेते हैं। परंतु यही विषय आगे चलता रहेगा और इसकी चर्चा आगे जारी रहेगी। कल हम इसकी चर्चा आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, टिप्पणी आदि कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप अपना वीडियो कुछ क्षणों के लिए ऑन कर सकते हैं। हाँ, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री राम। प्रभु जी, जैसे कि वो श्लोक में जो 27वां श्लोक में बताते हैं कि अहंकार के द्वारा जो आत्मा मोहग्रस्त है, तो वो साधारण मनुष्य के लिए है। लेकिन यही चीज अगर भक्त में हो तो किस कारण से ऐसा भाव आते हैं? आप कौन जो से भक्त की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कनिष्ठ अधिकारी भक्त की बात कर रहे हैं, मध्यम अधिकारी भक्त की बात कर रहे हैं, कि उत्तम अधिकारी भक्त की बात कर रहे हैं? उसके ऊपर ये प्रश्न का उत्तर तीनों के लिए अलग अलग दिया जाएगा। हमें तो कैसे पहचान जाएगा कौन उन्नत, मध्यम या कनिष्ठ? तो हम हाँ, वो तो उसके लिए तो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ ही है। हमने वो उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें हमने अच्छी तरह स्टडी किया कि कौन से लेवल के भक्तों में क्या क्या गुण होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं, वो सब तो हमने स्टडी किया बड़े विस्तार से, कि उनके अंदर लक्षण क्या होने चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि वो कौन से स्तर पर है। वो सब हमने स्टडी किया है। तो पहले तो आप वो आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से स्तर के भक्त हैं, और फिर आप प्रश्न पूछो कि अ, कनिष्ठ में अहंकार है तो क्या, मध्यम में है तो क्या, या उत्तम में है। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, उनके प्रत्येक के उत्तर अलग होंगे, कि प्रत्येक का स्तर अलग है, इसलिए उनके अहंकार का स्तर भी अलग अलग होता है। और वास्तव में उत्तम में तो अहंकार होता ही नहीं है, वो शून्य होते हैं, अहंकार शून्य, तभी तो वो उत्तम होते हैं। मध्यम जो है वो शून्य के करीब होते हैं, भले 70-80% तो अहंकार शून्य ही होते हैं। और जिसमें अ, लगभग 25-30% अहंकार कम हुआ हो, तो समझ सकते हैं कि ये कनिष्ठ लेवल पर है। बहुत सरल, वैसे तो ये उत्तर तो आपका इसी में हो गया। जी प्रभु। ठीक। किसी और प्रश्न, कोई और एनी क्वेश्चन? हम्म एक मिनट, हाँ पूछो। जैसे जितने भक्त हैं कनिष्ठ से मध्यम अधिकार के लेवल में कोशिश तो कर ही रहे हैं पहुंचने के लिए, तो ऐसे भक्त में भी सब ज्ञान होने के बाद भी वो अहंकार कुछ कुछ तो लाइक
किसी चीज़ का होता ही है तो उसको कंसिडरेबल है, मतलब आपने वही प्रश्न फिर रिपीट ही किया है और कुछ उसमें अधिक नहीं पूछा है, क्योंकि ऐसा है कि कंसिडरेशन का कोई कंसिडरेशन ही नहीं, प्रश्न ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। भक्त का स्तर है, अहंकार का स्तर है, इंक्रीज इनवर्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको। इनवर्टली प्रोपोर्शनल अर्थात जैसे तुला है, तुला होती है बैलेंस, उसमें एक नीचे अगर जाता है तो ये समझा जाता है कि सामान्य बुद्धि की बात है कि दूसरा ऊपर ही जाता है, और जब ये नीचे आता है तो ये सामान्य बुद्धि की बात है कि ये ऊपर ही जाता है। बिल्कुल वैसा ही प्रपोर्शन अहंकार का और आध्यात्मिक उन्नति का है, सीधी बात है। तो उसमें 1 2 3 स्टेज न गिनते हुए भी अगर आज वो कृष्ण भक्ति में प्रवेश किया और सिद्ध हो गया, जैसे कहते हैं नित्य सिद्ध की अवस्था तक पहुंच गया, उस अवस्था भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गया, उस अवस्था तक के स्तर में ऐसे ही होता है। वो यहाँ अहंकार है और यहाँ पर उसकी भक्ति है, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ रही है वैसे वैसे अहंकार कम होता जा रहा है। ऐसे ही होता है, और वो उत्तम स्टेज पर पहुंच गया तो अहंकार जीरो हो गया, सिंपल। तो उसको कम ज़्यादा का मापदंड जो मेरा अपना स्वयं का अनुभव है, अपने साथ मेरे अहंकार के साथ जो मेरा अनुभव रहा, उसके आधार पर भी मैं यही बात कह सकता हूँ। मेरे अपने अहंकार के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे में यदि थोड़ी भी उन्नति हुई तो देखा कि अहंकार उतना डाउन ही जा रहा है, और अहंकार डाउन होता जा रहा है और मैं देखता हूँ कि उन्नति भी हो रही है। दोनों है फिर, कि एक तरफ यदि अहंकार कम हो रहा है तो आध्यात्मिक उन्नति बढ़ रही है, और आध्यात्मिक उन्नति हो रही है तो अहंकार अपने आप नीचे जा रहा है। दोनों एक समान जा रहे हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो इसमें ऐसा नहीं बोला जा सकता कि हाँ ये उत्तम अधिकारी में अहंकार है लेकिन ये उत्तम अधिकारी अहंकार शून्य है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि अहंकार एकमात्र क्रोध या आवेश या तो फिर लोभ, उसमें ऐसा हो सकता है कि ये उत्तम अधिकारी में क्रोध है, ज़्यादा क्रोध है, ये उत्तम अधिकारी बिल्कुल शांत है, ऐसा बोल सकते हैं। परंतु अहंकार में मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि अहंकार वस्तु ही ऐसी है कि अहंकार शून्य होगा तभी वो भक्ति में उत्तम होगा। फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो, अहंकार कम होगा तो भी भक्ति डेवलप होगी, या भक्ति डेवलप होगी तो भी अहंकार कम होगा, दोनों तरफ से, दोनों ही तरफ से है। जैसे कोई उत्तम लेक्चर सुना और अहंकार उससे कम हो गया कि हाँ मैं तो बिल्कुल तुच्छ हूँ, तो अपने आप भक्ति बढ़ गई, या शुद्धता आई हृदय में तो भक्ति बढ़ने का पूरा चांस है उस समय। और अपने आप भजन क्रिया किए और भजन क्रिया से हृदय शुद्ध हुआ और भक्ति बढ़ी तो अपने आप अहंकार भी डाउन हो गया। ऐसा मैं मानता हूँ, ये मेरा बिल्कुल निजी मत है, मैं इस पर कोई दावा नहीं कर रहा, परंतु ये मेरा निजी मत है, व्यक्तिगत मत है। हो सकता है ये कुछ प्लस माइनस हो, सही या गलत हो, परंतु मेरा निजी अनुभव और मत इस प्रकार है। यू हैव डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन? ओके, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न या? ठीक है, तो किसी का प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं यहाँ पर, और
समदर्शी प्रभु आज भी नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल से ही अस्वस्थ है। तो आज प्रार्थना में विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करिएगा ताकि वे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और अपनी सेवाओं को पुनः आरंभ कर पाएँ। और अक्षय प्रभु आज आप ये प्रार्थनाओं को आगे करवा पाएंगे? आपको ही? हाँ, ठीक है। फिर मैं विराम लेता हूँ यहाँ पर। हम प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा।